ओके सो हे एवरीवन, दिस वीडियो इज फॉर ऑल दी स्टूडेंट्स जो लोग अभी कॉलेज में एंटर करेंगे या फिर जो लोग भी अभी कॉलेज में है, अपने फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर में हैं और दे वांट टू मैक्सिमाइज देयर कॉलेज लाइफ। वो अपने कॉलेज लाइफ को बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनाना चाहते हैं। दे वांट टू ब्रिंग मोस्ट आउट ऑफ देयर कॉलेज लाइफ एक्सेप्ट स्टडिंग। लाइक अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कि आप कॉलेज में करते हो, बट उसके अलावा आई थिंक यू शुड डू दीज थ्री थिंग्स जिसकी वजह से आप अपनी कॉलेज लाइफ को और भी ज़्यादा फन, इंगेजिंग और भी प्रोडक्टिविटी अपने इंक्रीज कर सकते हो। आप ओवरऑल डेवलपमेंट कर सकते हो अपने, क्योंकि आई थिंक कॉलेज सिर्फ आपके पढ़ाई के लिए नहीं है। आपको पढ़ाई के अलावा भी कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा करनी चाहिए ताकि आप बहुत सारी चीज़ें गेन कर सको अपने कॉलेज लाइफ। सो फर्स्ट वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, आई थिंक ये मेरे लाइफ में बहुत ही ज़्यादा वर्क किया है, इज टू स्टार्ट क्रिएटिंग कॉन्टेंट। अगर आप कंटेंट क्रिएट नहीं करते हो देन यू शुड स्टार्ट क्रिएटिंग कंटेंट इन योर कॉलेज लाइफ। आप कुछ भी कंटेंट बना सकते हो, जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट आता है। आपको किसी को पढ़ाने में इंटरेस्ट आता है, पढ़ाओ किसी को। आपको अपनी लाइफस्टाइल दिखाने में इंटरेस्ट आता है, आप लाइफस्टाइल। अगर आप जिम जाते हो, जिम के कंटेंट बनाओ। आपको खाना खाते हो दिन के, उसका कंटेंट बनाओ। आप कहीं घूमने जाते हो, उसका कंटेंट बनाओ। आप कॉलेज में क्या कर रहे हो दिन भर, उसका कंटेंट बनाओ। अपने लाइफ के अराउंड कंटेंट बनाओ, बट प्लीज मेक सम कंटेंट। आप किसी भी टाइप का कंटेंट बनाओ। यू नेवर नो आपको उससे किस टाइप का रिजल्ट मिल सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले मेरी स्टार्ट हुई थी एज अ रियलमी कैंपस एम्बेसडर। मैं एक रियलमी, लाइक अगर आप जानते हो, मैं तो कभी खोज नहीं सकता था कि लाइक बचपन में मैं जिसके डिवाइसेस देखता था, रिपीट डिवाइसेस यूज करता था, आज मैं उन पर कैंपस एम्बेसडर बन रखा हूँ। क्योंकि कैंपस एम्बेसडर इज अ थिंग कि आपको वो अलाउ करते हैं, आप उनके रिप्रेजेंटेटिव बनते हो कॉलेज में, कि आप उनका प्रमोशन, आप कोई लॉन्च इवेंट्स में जाते हो, आप उनके फोन्स को प्रमोट करते हो, तो बेसिकली आप उनके एक रिप्रेजेंटेटिव बन जाते हो कॉलेज में। इट्स जस्ट इन स्मॉल एम्बेसडर फॉर देम। तो बेसिकली इसकी वजह से भी मेरे को बहुत ज़्यादा हेल्प हुआ था। इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा नेटवर्किंग कर पाया था। बहुत सारी कम्युनिटीज़ भी ज्वाइन कर ली थी। कॉन्टेंट क्रिएशन की वजह से आप बहुत सारे कम्युनिटी के पार्ट बन जाते हो, बहुत सारे ग्रुप्स के पार्ट बन जाते हो जो लोग डिफरेंट फील्ड में वर्क कर रहे होते हैं, और जिसकी वजह से भी आपको बहुत ही ज़्यादा अनफेयर एडवांटेज मिलता है अपने स्टडीज़ के अलावा। आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट होता है। आप बोलना चोलना सीख जाते हो। मैं पहले इतना अच्छा नहीं बोल पाता था, जस्ट बिकॉज मैं कंटेंट में आकर के बोल रहा हूँ, इस वजह से ही मैंने बोलना सीखा, मैंने लोगों से बोलना सीखा। अब जाकर के मैं बहुत सारे इवेंट्स में जाता हूँ, डिफरेंट इवेंट्स में जब भी मैं जाता हूँ, उसकी वजह से मैं डिफरेंट चीज़ें बोलना सीखता हूँ कि हाँ, मेरे को कैसे लोगों के साथ बोलना है, कैसे मेरे को बिहेव करना है, कैसे अपने आप को प्रेजेंट करना है। ये सब चीज़ें आप तभी सीख पाते हो जब आप अपने आप को आउट परफॉर्म करते हो। आप जाकर के कंटेंट बनाओगे तब आपको डिफरेंट एक्सपोजर मिलेगा, जो कि आपको नॉर्मल कॉलेज लाइफ से नहीं मिल सकता। कॉलेज लाइफ में सिर्फ एक कॉलेज के दोस्तों के साथ ही रहोगे, बट अगर आप कंटेंट बनाओगे तो आपके दोस्त आउटसाइड दी कॉलेज भी बनेंगे, डिफरेंट प्लेसेस से बनेंगे। आपको नहीं पता आपके दोस्त कहाँ से बनेंगे, क्योंकि कंटेंट की लिमिटेशन नहीं है। आपको बहुत सारे लोग रीच आउट भी करेंगे, आपकी पर्सनैलिटी ऑटोमेटिकली एनहांस हो। सो आई थिंक यू शुड क्रिएट कंटेंट। अगर आपको जाना है, मेरे पेज देख सकते हो, हाउ आई स्टार्टेड। लाइक अभी मेरे ज़्यादा फॉलोअर्स नहीं है, बट मेरे को एक्सपोजर जो इससे मिला है ना, इट्स नथिंग कंपेरेबल टू एनीथिंग। आपको इससे जो एक्सपोजर मिलेगा वो आपको कहीं मिल ही नहीं सकता। सो स्टार्ट क्रिएटिंग कंटेंट राइट नाउ। एंड सेकंड वन इज स्टार्ट गोइंग टू द जिम, स्टार्ट टेकिंग केयर ऑफ योर बॉडी। अगर आप जा रहे हो कॉलेज में और जाके बस एंजॉय करते हो, आप अनहेल्दी खाते हो, क्योंकि कॉलेज में जाते हैं हम लोग, क्या होता है, हर चीज़ का एक्सपोजर मिल जाता है, तो हम क्या करते हैं, अनहेल्दी खाने लगते हैं, पार्टीज करने लगते हैं, डिफरेंट चीज़ें करते हैं। ये सब हम करते हैं जिसकी वजह से हम अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं देते। बट योर हेल्थ इज योर बिगेस्ट एसेट। अगर आपका हेल्थ अच्छा है, आप हर चीज़ में काम कर सकते हो, आप बाकी चीज़ों पर फोकस कर सकते हो, आप पढ़ाई पर फोकस कर सकते हो, आप कॉन्टेंट बना सकते हो। और जब आपका हेल्थ अच्छा होगा ना, आपका ओवरऑल स्किन ग्लो करेगी, आपकी हेल्थी बॉडी होगी, तो फिर आप ऑटोमेटिकली बहुत ही ज़्यादा प्रेजेंटेबल ही दिखने लगते हो। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, क्योंकि अभी आप जब अपने 20s में हो, देन यू नीड्स टू बी एट योर बेस्ट। लाइक आप अपने यूथफुल फेज में हो, देन यू नीड टू हैव, आपको अपना बॉडी का केयर करना ही होगा। आप अपने जितना बॉडी का केयर करोगे, आप उतना ज़्यादा एक्सेल कर पाओगे, आप अपना ज़्यादा आउट परफॉर्म कर पाओगे। एक नॉर्मल इंसान से ज़्यादा आप अपना एफर्ट्स पुट कर सकते हो अगर आप अच्छे से अपने बॉडी के ऊपर ध्यान देते हो, अपने न्यूट्रिशन के ऊपर ध्यान देते हो। आप क्या खाते हो, क्या चीज़, आपको लगेगा कि ये तो बहुत ही ज़्यादा ओवर है, ये ओवर नहीं होता, इट्स अ नॉर्मल थिंग। आप फॉरेन में जाओगे, वहाँ पे बच्चे बहुत ही ज़्यादा अपने बॉडी का ध्यान देते हैं। हम इंडिया में नेगलेक्ट कर देते हैं, हम जो भी अनहेल्दी खाते हैं, स्ट्रीट फूड पे ध्यान देते हैं। बट टेक केयर ऑफ योर बॉडी, ईट हेल्दी, कभी कभी के लिए चलता है, बट नॉट ऑलवेज। एंड द थर्ड वन इज स्टार्ट कंज्यूमिंग गुड कंटेंट। आप कंटेंट बुक्स के फॉर्म में सबसे बेस्ट होगा अगर आप बुक के फॉर्म में, बट रील्स स्क्रॉल करना बोल जाओ भाई, रील्स स्क्रॉल करोगे आपको बस ब्रेन रॉट कंटेंट ही मिलेगा। अगर आपको कुछ अच्छा देखना है, अच्छा सुनना है, अच्छा पढ़ना है, कुछ बुक्स पढ़ सकते हो, लाइक एटॉमिक हैबिट्स पढ़ सकते हो, फिर माइंडसेट पढ़ सकते हो, 10 0 to 1 पढ़ सकते हो। ये सब कुछ ऐसी बुक्स है जो कि सेल्फ डेवलपमेंट में हेल्प करेगी, और जो भी आपको अपने पर्सनैलिटी में इन्हांसमेंट चाहिए, अपने माइंडसेट में जो शिफ्ट चाहिए ना, वो आपको ये बुक्स को पढ़ के आएगा। आप बहुत ही अच्छे यूट्यूब चैनल्स को फॉलो कर सकते हैं, पॉडकास्ट सुन सकते हैं ऑन डेली बेसिस। कुछ भी नॉर्मल रील्स स्क्रॉल करने से अच्छा है स्टार्ट कंज्यूमिंग गुड कंटेंट। बस रील्स पक्के सो, अगर आप रील्स देख के पूरा टाइम वेस्ट कर रहे हो, तो अगर आप रील्स देखते भी हो तो इस चीज़ से ले देखो कि मैं रील्स कैसे खुद बना सकता हूँ। आप अपने बेनिफिट के लिए देखो, बट डोंट जस्ट बी अ कंज्यूमर। सिर्फ कंज्यूमर मत बनो, बी अ प्रोड्यूसर। और उसके लिए आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेगी, सीखनी पड़ेगी, और जब आप बहुत सारी चीज़ें पढ़ोगे, सीखोगे, तभी आप प्रोड्यूसर बन पाओगे, तभी आप कुछ प्रोड्यूस कर पाओगे। डोंट बी अ कंज्यूमर। ऑलवेज रिमेंबर, अपने माइंड में हमेशा रहना है, डोंट कंज्यूम, ओनली प्रोड्यूस। अपने प्रोडक्शन पे ध्यान दो। आप जब भी कुछ चीज़
देख भी रहे हो ना, तो उससे सीखो मैं इससे क्या सीख रहा हूँ। अगर कुछ भी देखा इससे मैं क्या सीखा, क्या जाना और इसको मैं कैसे यूटिलाइज़ कर सकता हूँ खुद के लिए, मैं इसको अपनी डेवलपमेंट के लिए यूज़ करता हूँ। जब आप ऐसा करने लगोगे, तो लिटरली आप बहुत ही ज़्यादा अच्छी पर्सनैलिटी बन के उभर के आओगे। आई थिंक यू शुड फॉलो दीज़ 3 स्टेप्स, अपने माइंड में ये तीनों डाल दो और अगर आप कॉलेज में एंटर कर चुके हो, तो इन तीनों चीज़ पे काम करना तुरंत से शुरू कर दो। एंड इफ यू वांट टू लर्न समथिंग अबाउट सेल्फ इंप्रूवमेंट एंड ऑल दोज़ स्टफ, देन आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। एंड येस, सी यू इन द नेक्स्ट वन। मैं डेली बेसिस पे शॉर्ट्स भी डालता हूँ, जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हो, तो आप डेली बेसिस पे उन शॉर्ट्स को भी देख पाओगे। आप मेरे इंस्टा पेज को भी फॉलो कर सकते हो, जहाँ पे आप डेली बेसिस पे देख सकते हो कि मैं क्या करता हूँ अपने लाइफ में। दैट्स इट फॉर द वीडियो एंड येस, सी यू इन द नेक्स्ट।